गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय जिनेंद्र। आज मेरा मन एक और वीडियो बनाने का हुआ, तो मैं यही सोच रहा था कि क्या कंटेंट हो इस विषय का। तो जैसा कि मैं अपने जीवन को पलट कर देखता हूँ, आज जीवन के 46वें पड़ाव पर हूँ, वर्ष के पड़ाव पर हूँ। तो पीछे पलट कर जब अपने जीवन को मैं देखता हूँ, तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे जीवन में आती है, वह यह आती है कि समय बहुत तेज़ी से चलता है। जैसे कल की बात हो कि मैं मेरा बचपन याद आता है मुझको कि कैसे जो है मैं शिशु से कैसे किशोर और किशोर से कैसे युवा हुआ, और मेरा विद्यार्थी जीवन कैसा बीता, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और फिर विवाह, और विवाह के बाद साथ साथ कार्य व्यापार को कैसे संभाला, और फिर शादी, फिर बच्चे। और अब बच्चे भी इस उम्र के पड़ाव पे आ गए हैं कि अब बच्चों का भी विवाह की उम्र और उनको कामकाज करने की उम्र में वे आ गए हैं। और मैं अब उस उम्र में आ गया हूँ कि अब मैं सोचता हूँ कि भाई अब आगे मुझको क्या निर्णय लेना है अपने जीवन का। निर्णय का अर्थ है कि भाई कार्य व्यापार को जो आज से 22 साल पहले, 20 साल पहले शुरू किया था, अब आगे उसको किस दिशा में ले जाना है, कितनी मेहनत करनी है जीवन में, किस क्षेत्र में कितना समय देना है। मोटा मोटा आप मान सकते हैं आगे कुछ वर्षों के बाद मैं अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचूंगा, और ये विचार घुमड़ते रहते हैं। तो एक मनुष्य के जीवन में जो उसका काल व्यतीत होता है, तो वो उसकी सोच के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव रखता है। और मैं इन सब बातों को जब चिंतन करता हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ कि इंसान को जो भी जीवन में बनना है या करना है, उसका निर्णय उसको जल्द ले लेना चाहिए। क्योंकि आप जो जीवन के शुरुआती पलों में, जीवन के शुरुआती वर्षों में अपने जीवन को कैसा बनाना है सोच लेते हैं, तो आगे आने वाला जीवन वैसे ही होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता है, जैसे नॉलेज को आप गेन करते हैं, उससे आपका दिशा बदलती है और सुधरती है। तो किसी भी व्यक्ति को जिसको अपने जीवन का निर्माण करना है और एक अच्छी जीवन शैली के साथ जीवन को जीना है, उसको स्वयं अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, अपनी सोच को परिष्कृत करना पड़ेगा, और व्यक्ति की सफलता और उसके जीवन का निर्माण उसके हाथ में ही होता है। ये मेरा अपना निजी अनुभव जो मैं वीडियो के माध्यम से यहाँ शेयर कर रहा हूँ। तो जीवन के किसी भी पड़ाव पर आप किसी भी सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और जब आप सांसारिक जीवन में जीते हैं, तो जो जिम्मेदारियाँ उसके साथ जुड़ी रहती हैं, या जिन चीज़ों के साथ आप जुड़े हुए हैं, या जो जिम्मेदारियाँ आपने ले रखी हैं, उनका निर्वहन करने की जिम्मेदारी भी आपकी स्वयं की होती है। तो आपको इस समय को, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि समय कैसे मतलब तेज़ी से बीतता है, तो इस समय को व्यवस्थित करना है। एक सफल जीवन के लिए इस समय को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। और आपके जो 24 घंटे हैं, उन 24 घंटों को आप किस तरीके से उनका प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, और अपनी आदतों को किस तरीके की बनाते हैं, उसके अनुरूप आपका जीवन अच्छा होता है और सुधरता है। तो आपके इन 24 घंटों में जैसे नींद भी पर्याप्त है, ठीक है, उसके बाद जो आपकी दैनिक क्रियाएं हैं वो, फिर आपका जो है व्यापार के लिए जो आपका समय है, अध्यात्म के लिए आप जीवन में कितना समय देते हैं। क्योंकि संतुष्टि और मन की शांति से बड़ा लक्ष्य जीवन में कुछ नहीं है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी कार्य व्यापार कर रहे हैं,
पेशे से अपना निजी व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, ठीक है, सरकारी हो, प्राइवेट, कुछ भी हो, आप उन सबको करके संतुष्ट हैं कि नहीं हैं? आपके जीवन में जो संबंध हैं, ठीक है, चाहे माता-पिता से संबंध हों, भाइयों से, बहनों से, पत्नी से, पुत्र से, ठीक है, या परिवार के संबंध हो, मित्रों से संबंध हो, सामाजिक संबंध हो, उन सभी संबंधों से आप कितना संतुष्ट हैं? तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात होती है। तो संतुष्टि भी ज़रूरी है, इसलिए आपका आध्यात्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, ठीक है, इसको आप कितना समय दे रहे हैं और आप अपने जो पैशन है, उस पे कुछ कर रहे हैं कि नहीं? जैसे किसी को पढ़ने का शौक होता है, किसी को खेलने का शौक है, किसी को तैराकी का शौक है, किसी भी गेम का शौक है, तो आप क्या इतने व्यस्त हो गए हैं कि आप अपने बारे में कुछ सोच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? तो इन सब चीज़ों का जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आज मैं सोच रहा था कि कंटेंट क्या मिले वीडियो बनाने का, तो आप सब लोग भी चिंतवन करिए कि आपके जीवन की प्राथमिकताएँ क्या हैं और अपने जीवन का प्रत्येक दिन आप कैसे अच्छा बना सकते हैं। अपने दिन में 24 घंटे हर व्यक्ति को मिलते हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी हो और चाहे चाहे नरेंद्र मोदी हो और चाहे जीवन आप जिस भी व्यक्ति को, प्रभावशाली व्यक्ति को जानते हो या जिस भी प्रभावशाली व्यक्ति का आपके जीवन पे प्रभाव हो, सबको भगवान ने बराबर 24 घंटे दिए हैं और उन्हीं 24 घंटों का सदुपयोग करके लोगों ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है। आप भी विचार करिए कि आपके जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या हैं और आपने अपने 24 घंटे का जो समय का प्रबंधन है, उसके अनुकूल कुछ क्या कर रहे हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, उसको एक कागज़ पे लिखिए, उस पे चिंतवन करिए और प्रतिदिन स्वचिंतवन के लिए 5-10 मिनट ज़रूर दीजिए, जिससे कि आपका जो जीवन है वो कुछ सुधर सके। हर व्यक्ति में कुछ बुरी आदतें भी आ जाती हैं समय के साथ-साथ, उन आदतों से अगर निजात पानी है तो 10 मिनट के लिए रोज़ सोचिए और एक छोटा-छोटा नियम प्रतिदिन का उन खराब आदतों से अपने आप को निकालने के लिए भी दीजिए। इसी तरीके और वीडियो के लिए आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र। बाय बाय मित्रों।